नमस्ते साथियों। कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के एंड लाइन टेस्ट लेने से संबंधित राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। और साथियों, इस दिशा निर्देश का अवलोकन करने के पश्चात हमने देखा कि टेस्ट से संबंधित 15 महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इस वीडियो में इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए उन बिंदुओं का हम अवलोकन करते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं एंड लाइन टेस्ट से संबंधित मुख्य 15 बिंदु दक्षता उन्नयन कार्यक्रम 2022-23 एंड लाइन टेस्ट। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले बिंदु पर हम चर्चा करें तो टेस्ट किन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए होगा। तो प्रारंभ में ही हमने चर्चा की कि समस्त प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में कक्षा 3 से 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी के विद्यार्थियों की प्रगति ट्रैक करने के उद्देश्य से यह टेस्ट किया जाएगा। दूसरा है टेस्ट की तिथियां क्या होंगी। तो साथियों, टेस्ट से संबंधित जो तिथियां हैं वो हैं, जैसा कि यहाँ पर विवरण है। शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में कक्षा 3 से 8 में अध्ययनरत समस्त बच्चों का एंड लाइन टेस्ट दिनांक 6 से 8 सितंबर 2022 की अवधि में राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए एंड लाइन टेस्ट टूल द्वारा कक्षा या विषय शिक्षक द्वारा निम्नानुसार संपादित किया जाएगा। ठीक है साथियों, अगले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर तीसरा बिंदु देख रहे हैं, एंड लाइन टेस्ट का स्वरूप व प्रक्रिया। तो सबसे पहला बिंदु है समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कक्षा 3 से 8 हेतु किया जाएगा। दूसरा बिंदु है सम्मिलित विषय जो है हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित होगी। तीसरा बिंदु है एंड लाइन टेस्ट हेतु टूल का स्वरूप एवं प्रक्रिया बेसलाइन टेस्ट टूल के समान ही होगी एवं विद्यार्थियों का स्तर आकलन संबंधी निर्देश भी बेसलाइन टेस्ट के समान ही रहेंगे। चौथा बिंदु है एंड लाइन टेस्ट संबंधी सामग्री क्या होगी। तो ए नंबर में हम देखें तो कक्षा 3 से 5 के लिए और कक्षा 6 और 8 के लिए अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम कक्षा 3 से 5 के लिए देखें तो पहले क्रम पर टूल है। तो एंड लाइन टेस्ट हिंदी, अंग्रेजी यानी प्रत्येक शाला हेतु एक एक प्रति व गणित की बुनियादी दक्षता की जांच कक्षा 3 से 5। दूसरा है मूल्यांकन कैसे होगा। तो विद्यार्थिवार मूल्यांकन प्रपत्र विषय हिंदी, अंग्रेजी व गणित एंड लाइन टेस्ट का होगा और ये प्रपत्र कक्षावार एक एक प्रति शाला को प्राप्त होगी। फिर अगले क्रम देखिएगा संकलन प्रपत्र। तो शालावार संकलन प्रपत्र विषय हिंदी, अंग्रेजी व गणित एंड लाइन टेस्ट कक्षावार एक एक प्रति प्राप्त होगी। ठीक है, अगले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं एंड लाइन टेस्ट। तो विद्यार्थी का स्तर आकलन संबंधी निर्देश बुनियादी दक्षता की जांच हेतु कक्षा 3 से 5 शालावार एक प्रति प्राप्त होगी। इसी तरह से बी नंबर में आप देखिएगा कक्षा 6 से 8 के लिए वही टूल से संबंधित जानकारी दी गई है। पहले टूल की हम बात करें तो एंड लाइन टेस्ट हिंदी, अंग्रेजी व गणित की बुनियादी दक्षता की जांच कक्षा 6 से 8 प्रत्येक शाला हेतु एक एक प्रति। दूसरा बिंदु मूल्यांकन प्रपत्र विद्यार्थीवार मूल्यांकन प्रपत्र विषय हिंदी, अंग्रेजी व गणित एंड लाइन टेस्ट कक्षावार एक एक प्रति प्राप्त होगी। तीसरा बिंदु संकलन प्रपत्र शालावार संकलन प्रपत्र विषय हिंदी, अंग्रेजी व गणित एंड लाइन टेस्ट कक्षावार एक एक प्रति प्राप्त होगी। इसी तरह से चौथा बिंदु देखिएगा एंड लाइन टेस्ट जो है तो विद्यार्थी का स्तर आकलन संबंधी निर्देश बुनियादी दक्षता जांच हेतु कक्षा 6 से 8 शालावार एक प्रति प्राप्त होगी। और पांचवा बिंदु देखिएगा एंड लाइन टेस्ट सामग्री की उपलब्धता। ये कैसे उपलब्ध होगा इस बारे में जानकारी दी गई है। विवरण देखिएगा परियोजना समन्वयक द्वारा समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं हेतु एंड लाइन टेस्ट दक्षता उन्नयन के टूल्स मूल्यांकन एवं संकलन प्रपत्र की एक एक प्रति टेस्ट अवधि प्रारंभ होने से पूर्व शालाओं को अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाएगी। और अब देखिएगा छठवां बिंदु दक्षता उन्नयन एंड लाइन टेस्ट की प्रक्रिया क्या होगी। तो पहला बिंदु है कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के दक्षता उन्नयन हेतु एंड लाइन टेस्ट का आयोजन पूर्व वर्षों के अनुसार सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में किया जाएगा। दूसरा बिंदु दक्षता उन्नयन एंड लाइन टेस्ट अंतर्गत विद्यार्थियों के स्तर आकलन हेतु प्रपत्र पूर्व वर्षों के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। तीसरा बिंदु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए टूल्स प्रपत्र एवं निर्देशों के अनुसार कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक द्वारा एंड लाइन टेस्ट का संपादन कराया जाएगा। तो चौथा बिंदु टेस्ट अवधि के दौरान अनुपस्थित बच्चों के एंड लाइन टेस्ट बच्चों
के उपस्थित होने पर लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 100% बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाना अनिवार्य है। पांचवा बिंदु, दक्षता उन्नयन ऑनलाइन टेस्ट हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी विषय की मूलभूत दक्षताओं हेतु किया जाएगा। अब देखिएगा 7वां बिंदु क्या दिया गया है, ऑनलाइन टेस्ट टूल बुनियादी दक्षता की जांच हेतु। तो यहाँ पर देखिएगा कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक द्वारा निर्धारित स्तर आकलन निर्देशानुसार एक एक विद्यार्थी को अपने पास बुलाकर टेस्ट संचालित किया जाएगा। लिखकर हल करने वाले प्रश्नों को विद्यार्थी को अपनी कॉपी के पेज पर या कागज उपलब्ध कराकर हल कराया जाए। आकलन के पश्चात प्रत्येक बच्चे के पेज को उसके पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रूप से संधारित किया जाएगा। ठीक है। और 8वां बिंदु देखिएगा, ऑनलाइन टेस्ट की मॉनिटरिंग। तो साथियों, ऑनलाइन टेस्ट के दौरान जन शिक्षक अपने क्षेत्र अंतर्गत शालाओं की सतत मॉनिटरिंग करेंगे। और 9वां बिंदु देखिएगा, डाटा एंट्री। ऑनलाइन टेस्ट मूल्यांकन के प्राप्त परिणामों की डाटा एंट्री पोर्टल पर नहीं की जाएगी। प्रपत्रों को पूर्व वर्षों के अनुसार पूर्ण कर शाला स्तर पर उपयोग हेतु संधारित किया जाएगा। 10वां बिंदु है बाह्य मूल्यांकन। तो साथियों, बाह्य मूल्यांकन के संदर्भ में जानकारी दी गई है। जिले के प्रत्येक विकासखंड की चयनित सैंपल शालाओं में बाह्य मूल्यांकन भी कराया जाना है। इस हेतु निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। 11वां जो बिंदु है, बजट का प्रावधान। ऑनलाइन टेस्ट के संचालन में किया जाने वाला समस्त व्यय प्रतिभा पर्व मद से किया जाएगा। 12वां बिंदु है, ऑनलाइन टेस्ट संबंधी अभिलेख का शाला स्तर पर संधारण। इसके संबंध में जानकारी दी गई है। दक्षता उन्नयन ऑनलाइन टेस्ट संबंधी अभिलेख निर्धारित प्रपत्र में कक्षावार एवं विद्यार्थीवार अभिलेख निर्धारित प्रपत्र में प्रधान अध्यापक के पास उपलब्ध रहे और विद्यार्थीवार जानकारी कक्षा एवं विषय शिक्षक के पास अनिवार्यतः उपलब्ध रहे, ताकि शाला निरीक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा सके। 13वां बिंदु है, शिक्षक पालक बैठक में मूलभूत दक्षताओं की स्थिति साझा करना। तो साथियों, इस संबंध में जानकारी दी गई है। ऑनलाइन टेस्ट के संपादित होने के उपरांत विद्यालय में होने वाली शिक्षक पालक बैठक एवं शाला प्रबंधन समिति की बैठक में प्रत्येक विद्यार्थी के मूलभूत दक्षता स्तर को उसके पालक के साथ साझा किया जाए और उन्हें शिक्षकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु उनसे अनुरोध किया जाए। ठीक है। और 14वां बिंदु, दक्षता उन्नयन हेतु शाला में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा। तो इस संबंध में जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन टेस्ट के परिणामों के आधार पर शाला में दक्षता उन्नयन हेतु किए जा रहे प्रयासों की समय समय पर विभिन्न स्तरों से 100% मॉनिटरिंग व समीक्षा की जाएगी। और अंतिम 15वां बिंदु देखिएगा, ऑनलाइन टेस्ट अवधि में अवकाश से संबंधित जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन टेस्ट अवधि में किसी भी शिक्षक का किसी भी प्रकार का अवकाश मान्य न किया जाए। शिक्षक की अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं अभिलेख संधारण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई निरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तावित की जाए। शाला में विद्यार्थियों की अधिकतम उपस्थिति हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। और साथियों, ये 15 बिंदु थे। और अधिक जानकारी के लिए आप राज्य शिक्षा केंद्र के 26 अगस्त 2022 के पत्र का अवलोकन कर सकते हैं। साथ ही जो टेस्ट टूल है और विभिन्न प्रपत्र है उनको प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।